तो 3 के बाद टॉपिक नंबर 4 है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आपने बताया ना शुरू में हमने कि केमिस्ट्री जो एक ब्रांच है साइंस की, लेकिन खुद केमिस्ट्री की भी मज़ीद ब्रांचेस हैं और हमारी बुक में 9 ब्रांचेस पढ़ाई गई हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा है, लेकिन जो ख़ास ब्रांचेस हैं उनको हम स्टडी कर रहे हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 9 की तादाद में हैं वो। तो यहाँ मैं उनके नाम लिख रहा हूँ, फहरिस्त बना रहा हूँ उनकी। तो पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी है इनऑर्गेनिक, चौथी है एनालिटिकल केमिस्ट्री, पांचवी है बायोकेमिस्ट्री, छठी है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सातवीं है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आठवीं है एनवायरमेंटल, केमिस्ट्री और नवीं है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट, ये 9 ब्रांचेस मजीद केमिस्ट्री की हम पढ़ेंगे और इनके बारे में ब्रीफली जो इनकी इंट्रोडक्शन है खाली वो पढ़ेंगे। तो पहली है हमारे पास ब्रांच केमिस्ट्री की, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह जुड़ते हैं आपस में और नए नए कंपाउंड बनते हैं। तो अगर इसको हम डिफाइन करें, इन द फिजिकल केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द combination of atoms and molecules in chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के जुड़ने का जो अमल है, जो उसके क़वानीन हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको स्टडी करने का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम कंपाउंड पढ़ते हैं कार्बन के, चंद को छोड़ के। चंद कौन कौन से हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कुछ कार्बाइड्स हैं, कुछ के डेरिवेटिव्स हैं। तो कार्बन के चंद कंपाउंड को छोड़ के जो बाकी जो कंपाउंड हैं कार्बन के, उनको स्टडी करने का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके बाद तीसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम जो हमारे पास वो कंपाउंड पढ़ते हैं जो जिनकी बेस क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल से हमें हासिल होते हैं, गोया कि मिनरल से हमको हासिल होते हैं। तो इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग मटेरियल, दैट इज द मिनरल्स। तो मिनरल से हासिल होने वाले जो कंपाउंड है उनको स्टडी करने का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर 4 पे है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से मालूम हो रहा है एनालिसिस। तो मसलन हम इसकी मिसाल ही दे लेते हैं आपको कि पानी का सैंपल अगर आपको दिया जाए, किसी भी कंपाउंड का सैंपल दिया जाए, तो उसके अंदर मालूम ये किया जाए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में पाए जाते हैं। तो किसी भी गिवन इन हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन एनालिटिकल केमिस्ट्री वी स्टडी द वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड द वेरियस मटेरियल इन अ गिवन सैंपल। तो इसमें एनालिसिस की जाती है और मुख्तलिफ
जो सैम्पल हमें मिलते हैं मुख्तलिफ कंपाउंड को, उनको स्टडी करने के लिए किस तरह से उनको हम अलग अलग करके उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास नंबर 5 पे है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से नाम से मालूम हो रहा है बायो और केमिस्ट्री दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। वो है कि इसके अंदर हम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल हैं, दीगर और भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है प्लांट और एनिमल के अलावा भी, तो इनकी बॉडी में जो मुख्तलिफ कंपाउंड पाए जाते हैं उनको स्टडी करना, और लिविंग बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है उसको स्टडी करना केमिस्ट्री के कंसेप्ट के मुताबिक, तो वो बायोकेमिस्ट्री में आता है। तो इन द बायोकेमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द वेरियस कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। द नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडस्ट्री का वर्ड आ रहा है, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब बन रहे होते हैं। सीमेंट है, गिलास है, फर्टिलाइज़र है, सोडा ऐश है, बहुत सारे पेपर है, बहुत सारे आइटम जो कि इंडस्ट्री में बड़े पैमाने बनते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो फ़ौरन ही बन जाते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से गुज़र के वो सारे आइटम बनते हैं। तो उन सब को स्टडी करना वो है कि इसके अंदर फिर ख़ुद अलग अलग बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, तो उन सब को एज ए होल हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसके अंदर तमाम प्रोसेसेस हम स्टडी करते हैं जो कि इन सारी आइटम्स की तैयारी में इन्वॉल्व होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 7, द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो रेडिएशन का अमल होता है, इनविजिबल रेडिएशन जो होती है, अब जानते हैं कि वो न्यूक्लियस से रेज़ निकलती हैं, तो उसमें उसके नतीजे में जो चेंजेस वाक़ई होती हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, तो उनको स्टडी करना कहलाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सो वी कैन डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री a branch of chemistry in which we study the various changes occurring in the nuclei of atoms during the radiation of invisible rays. So at the 8th branch of chemistry is environmental chemistry. हम जानते हैं कि जो केमिस्ट्री का इल्म आगे बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारे केमिकल जो हैं वो इंडस्ट्री में बनते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे बनते हैं, जो कि नुकसान का बाइस भी बनते हैं माहौल के लिहाज से। जो प्लांट है, एनिमल हैं, इनकी लाइफ पे उन केमिकल का असर पड़ता है। अगर हम पानी की मिसाल दें तो समंदरों में, दरियाओं में उन केमिकल को बहा दिया जाता है, ज़ाहिर बात है वो फिर माहौल को ख़राब करने का बाइस बनते हैं। तो उनके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं एनिमल लाइफ पे, प्लांट लाइफ पे, तो उसको हम स्टडी करते हैं कि भाई ये जो माहौल जो ख़राब हो रहा है तो इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हम इसका इफ़ेक्ट पड़ते हैं इन केमिकल्स का, और उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। फिर है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। हम ऊपर पढ़ कर आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही की एक और ब्रांच कह लें, सब ब्रांच कह लें। इसके अंदर हम पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं कि किस तरह से कार्बन के एटम्स जुड़ के एक चेन बनाते हैं, बहुत सारे फिर नए नए तरह के आइटम, नए नए तरह के कंपाउंड वजूद में आते हैं, और इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही की गोया कि एक सब ब्रांच है। इस तरह से हमारे पास सिर्फ 9 ब्रांचेस हैं जो कि हमने यहाँ पे स्टडी की हैं, जबकि केमिस्ट्री की और भी इसके अलावा एटॉमिक केमिस्ट्री है और भी दीगर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। तो हमें इसके बारे में डेफिनेशन याद करनी ज़रूरी है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह टॉपिक हमारा 4 जो है वो पूरा होता है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का।